10 लाख की भक्कम रक्कम क्या? 10 लाख? हाँ। माँ की तुम लोग सब आजू बाजू हटो बे। अपुन अकेला मचाएगा रैप, इधर आएगा एमसीबीसी मोइन मार्केट में आ रहा है बोलेंगे तो वाह वाह बड़े बड़े वाह बड़े बड़े वाह वाह बोले बोले। वो पर्दे पर जितना मजबूत दिखता है, असल जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया जब वो खुद से लड़ रहा था। हाँ, बात हो रही है बॉलीवुड के टैलेंटेड एक्टर विजय वर्मा की, वही जो गली बॉय, दहाद और मिर्जापुर जैसे शो में अपने जबरदस्त एक्टिंग से छा गए थे। लेकिन हाल ही में उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिसने सबको हिला दिया। उन्होंने कहा, मैं 4 दिन तक अपने सोफे से उठ नहीं पाया। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो लाखों लोगों को अपने किरदारों से इंस्पायर करता है, वो खुद अंदर से टूट चुका था। क्या वजह थी इसके पीछे, और आखिर उसने इस अंधेरे से बाहर निकलने का रास्ता कैसे ढूंढा? विजय वर्मा का सफर आसान नहीं रहा। हैदराबाद से मुंबई तक का सफर, थिएटर से फिल्मों तक की जद्दोजहद, वो हर कदम किसी फिल्म की कहानी जैसा था। लेकिन असली फिल्म तो उस वक्त शुरू हुई जब दुनिया लॉकडाउन में बंद हो गई थी। विजय ने खुद बताया कि उस दौर में वो इतने टूट गए थे कि कई दिनों तक बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया था। उन्हें खुद से, अपने काम से और अपनी जिंदगी से जुड़ाव महसूस नहीं हो रहा था। जैसे अंदर कोई खालीपन था जो समझ में नहीं आ रहा था। वो कहते हैं, मैं कई दिनों तक सिर्फ सोफे पर पड़ा रहता था, किसी से बात नहीं करना चाहता था, और सबसे डरावनी बात ये थी कि मुझे नहीं पता था क्यों। ये वो वक्त था जब सब कुछ बाहर से ठीक दिख रहा था, लेकिन अंदर एक युद्ध चल रहा था। लेकिन कहते हैं, जिंदगी में अगर अंधेरा है तो कहीं न कहीं एक रोशनी भी होती है, और विजय वर्मा के लिए वो रोशनी बनी इरा खान, आमिर खान की बेटी। इरा ने उस वक्त उन्हें झूम पर वर्कआउट में शामिल किया, और धीरे धीरे विजय दोबारा खुद से जुड़ने लगे। उन्होंने योग शुरू किया, थेरेपी ली, और सबसे जरूरी, उन्होंने खुलकर बात करनी शुरू की। वो कहते हैं, थेरेपी ने मुझे अपने आप को समझने में मदद की। मैंने जाना कि कभी कभी हमें सिर्फ किसी का सुनना ही चाहिए, सॉल्यूशन नहीं। ये लाइन सुनकर शायद आपको भी कुछ याद आए, क्योंकि हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसा पल आता है जब हम बस किसी से सुनना चाहते हैं, न सलाह न जवाब, बस कोई सुन ले। अब विजय वर्मा वही बात सबके सामने रख रहे हैं जिससे लोग डरते हैं बोलने से, डिप्रेशन। क्योंकि आज भी हमारे समाज में अगर कोई इंसान कह दे कि वो टूट रहा है तो लोग उसे कमजोर कह देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि टूटना कमजोरी नहीं बल्कि इंसानियत है। हर किसी के अंदर कोई न कोई जंग चल रही होती है, बस फर्क इतना है कि कोई उसे छुपा लेता है और कोई विजय वर्मा की तरह बोल देता है। आज वो कहते हैं कि डिप्रेशन से निकलना एक दिन का काम नहीं है, ये धीरे धीरे होने वाली हीलिंग है। उन्होंने खुद को समय दिया, खुद को माफ किया और फिर से उठ खड़े हुए। अब वो उसी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इस बार ज्यादा सच्चे और ग्राउंडेड होकर। उनकी ये कहानी सिर्फ एक एक्टर की नहीं है, ये उस हर इंसान की कहानी है जो कभी अंदर से टूटा और फिर खुद को जोड़ा। वो हर इंसान जो हंसता है लेकिन रात को सोचता है, क्या मैं ठीक हूँ? विजय वर्मा की ये ऑनेस्टी लोगों को ये सोचने पर मजबूर करती है कि मानसिक स्वास्थ्य सिर्फ एक फैंसी शब्द नहीं है, ये जिंदगी की असली लड़ाई है। और भाई, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और कभी तुम्हें भी ऐसा लगे कि कुछ ठीक नहीं है, तो ये याद रखना, मदद मांगना कमजोरी नहीं है। विजय वर्मा की ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता, शोहरत, पैसे, ये सब कुछ नहीं है। असल ताकत तब होती है जब इंसान अपने डर, अपने दर्द और अपने अंधेरे को पहचान कर उससे लड़ता है। और अगर तुम भी ऐसी किसी लड़ाई में हो तो जान लो, तुम अकेले नहीं हो। अगर तुम्हें ये कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट में बताना कि तुम्हें विजय वर्मा की ये सच्चाई कैसी लगी, क्योंकि कभी कभी एक शेयर किसी और की जिंदगी बचा सकता है।